चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपका प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार। तीसरा है शिक्षक विद्यार्थी संवाद और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। चलिए फटाफट से लिखते रहेंगे आप लोग आंसर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षक विद्यार्थी संवाद। संवाद का मतलब यह है कि आपस में बातचीत करना, डिस्कशन भी हम इसको बोल सकते हैं, कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया अगर आपको चलानी है तो सबसे बेस्ट होता है कि टीचर और बच्चे के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, यानी कि उनके बीच के संबंध कैसे हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बिल्कुल बेहतर होगी। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तीसरा ऑप्शन है कठोर अनुशासन बनाए रखना और चौथा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। चलिए फटाफट से सब लोग लिखेंगे आंसर। हाँ जी, तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, हाँ यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होता है, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ये आपका सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है एक टीचर की। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि बच्चों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार, यानी कि विभिन्नता जो है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है जो कि मैंने आपको बताया था। तो सभी बच्चे आपके जो है अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता आपकी कक्षा में होती है। तो इसलिए आप जो है उनके अनुसार, सभी बच्चों का लर्निंग स्टाइल अलग अलग है, तो उन्हीं के अनुसार आप क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर मौका या अवसर जो है वो भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो यहाँ पे मौका जो है वो अवसर का ही पर्यायवाची है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। तो खाली स्थान आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका अनुशासित कक्षा। दूसरा है सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका सभी विद्यार्थियों पर द्वारा सक्रिय सहभागिता और चौथा ऑप्शन है आपका गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। आई थिंक इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आंसर आ जाना चाहिए अब तक। जी हाँ, यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, तीसरा ऑप्शन राइट होता है आपका सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता पर बल देता है। तो गतिविधि का मतलब क्या होता है आपका, कोई भी एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्यों करते हैं हम, ताकि बच्चे एक्टिव रहें उसमें। तो सक्रिय का मतलब एक्टिव ही तो होता है, जो कि मैंने आपको बताया एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि बच्चे आपके एक्टिव होने चाहिए और आपके सहभागी भी होने चाहिए। तो दोनों ही टैग वर्ड है इसके अंदर, तो ये तो आपका ऑप्शन राइट होना ही है। तीसरा ऑप्शन आपका बहुत बढ़िया यहाँ पे है और यही आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करने देनी चाहिए और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है और चौथा ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए बताएंगे सब लोग फटाफट से आंसर। तो यहाँ पे आंसर राइट होता है आपका फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आप जो है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र की बात करें यानी कि डिस्कशन, तो विवेचनात्मक में विवेचन जो होता है वो आपका बच्चों के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे और वैसे भी अगर हम नॉर्मली बाल केंद्र शिक्षा की बात करें तो बच्चों के अनुभवों को, प्रत्यक्षण को, यानी कि बच्चे की जो सोच है, जो लर्निंग है और जो उसके अनुभव है, उन सभी को हम महत्व देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा बाकी तीनों निगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बात की है उसने पहले हमेशा कक्षा अनुदेशन का जो है आपका नेतृत्व करना चाहिए, यानी कि रूल्स आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासित कक्षा को रख रहे हैं। बच्चों को तर्कना ही नहीं करने दे रहा है, ये भी गलत बात है। और बच्चे क्या सीखते हैं बाहर, ये अप्रासंगिक है, नहीं, गलत है। क्योंकि बच्चे बाहर क्या सीखते हैं और किस तरह से सोचते हैं वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ना कि सिर्फ कक्षा की। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका
एक शिक्षिका अपने आप में कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सक्रिय भागीदारिता, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन, तीसरा ऑप्शन है आपका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, चौथा ऑप्शन है आपका सीखने की तत्परता। चलिए फटाफट से लिखते रहेंगे सब लोग आंसर, और वीडियो को लाइक करते रहो भाई जो लोग भी आ रहे हैं नए। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसने कहा है, पहले तो हम क्वेश्चन को ही देखते हैं एक बार फिर से कि ढंग से देखते हैं कि कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती और अपने विद्यार्थियों से उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है फर्स्ट में और फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि पहला भी हो सकता है सक्रिय भागीदारिता, लेकिन सीखने की तत्परता पर भी। हाँ, यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ये सीखने की तत्परता के सिद्धांत पर आधारित होगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे यह है कि जो अगर सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत आपका सीखने का तत्परता का सिद्धांत जो है वो एक सिद्धांत है। सक्रिय भागीदारिता कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन को क्यों चुनेंगे? क्योंकि जो इसने फर्स्ट लाइन यहाँ पे कही है ना कि अपने आप से प्रश्न नहीं देती, बल्कि कोशिश ये करती है कि बच्चे दे, उसके आंसर जो है वो बच्चे करें या बच्चे ही खुद से जो है जो चीज़ों को निकाले, यानी कि वो जिज्ञासा पर काम कर रही है, बच्चों की जिज्ञासा पर। और बच्चों की जिज्ञासा से जो रिलेटेड है वो है उनकी तत्परता से रिलेटेड, यानी कि बच्चे कितने रेडी हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी पार्ट को सीखने के लिए, ये आपका तत्परता पर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ इसके अंदर बताई गई है जो कि आपके थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था। तो आंसर राइट जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका विस्तृत व्याख्या करना, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, तीसरा ऑप्शन है आपका श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, चौथा ऑप्शन है आपका बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, आंसर आपको मिल गया होगा आई थिंक अब तक। तो चलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ये सबसे बेहतर पद्धति होगी, क्योंकि इसमें क्या है, पूरी प्रोसीजर बच्चा अपने सामने देख रहा है, इसका मतलब उसको जो ज्ञान मिलेगा वो बिल्कुल वास्तविक ज्ञान मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बच्चा खुद से कर रहा है, यानी कि खुद से एक्टिव है बच्चा ही क्या कर रहा है, बीज बोएगा और फिर उसके चरणों का अवलोकन करेगा। तो वहाँ पे बच्चा खुद से एक्टिव है और वास्तविक अनुभव उसको मिल रहा है, तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती है कि नहीं। इसके अलावा जो बाकी के तीन हैं वहाँ कहीं भी बच्चा एक्टिव नहीं है, सिर्फ टीचर काम कर रहा है। अगर व्याख्या करेगा तो टीचर करेगा, चित्र दिखाएगा, वर्णन करेगा तो टीचर करेगा, वृद्धि के चित्र दिखाएगा तो वो भी टीचर दिखाएगा। यहाँ बच्चे का तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो बच्चा जो एक्टिव है वो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में है, वही आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमेशा शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, और चौथा ऑप्शन है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलता है। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। एक ने अभी कमेंट किया था अवलोकन का मतलब क्या होता है, आई थिंक स्किप हो गया क्वेश्चन, लेकिन कमेंट में बता दूं, अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसने कहा है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न है और सभी बच्चे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं, सभी का लर्निंग स्टाइल जो है वो अलग अलग है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से आपको ध्यान देना है। अगर सभी का लर्निंग स्टाइल सेम होता तो आप जो है एक ही मेथड से एक साथ पूरी कक्षा को पढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूरी कक्षा को आप एक ही मेथड से नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको इंडिविजुअल सभी पे ध्यान देना जरूरी है। यही हमारी प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रीय शिक्षा कहती है, जो कि मैंने आपको सीटेट प्रिपरेशन की फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका नियम कैसे काम करता है,
इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। और चौथा ऑप्शन है आपका परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। चलिए फटाफट से सब लोग लिखेंगे आंसर। सीटेट प्रिपरेशन का पार्ट 4 कब आएगा? पार्ट 4 आई थिंक देखता हूँ मैं कल आपको 2 बजे कल जो है पार्ट 4 में डाल दूंगा, ठीक है। सीटेट प्रिपरेशन आप डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च कर लेना, सीटेट प्रिपरेशन लिख के सारे पार्ट ऊपर ही मिल जाएंगे। अभी जिन लोगों ने पहले पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लो वो भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए, एक मिनट, ये नहीं होगा यहाँ पे आंसर, सॉरी, इसमें नेगेटिव ऑप्शन आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्य और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो याद करना जो है वही हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो यहाँ पे आंसर जो आपका राइट होगा वो तीसरा ऑप्शन राइट होगा नेगेटिव में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं एक बार आपको